पृथ्वी की जो गति है ये 7 गति है। पहली दैनिक गति। दैनिक गति में क्या है, जिसको हम कहते हैं 24 घंटे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पृथ्वी अपना समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड 0.09 सेकेंड में पूरा कर लेती है। मतलब 24 घंटे में आपको 6 मिनट कम करना पड़ेगा। 6 मिनट नहीं, 4 मिनट कम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, इसलिए वह 24 घंटे में खुद 1 डिग्री आगे चली जाती है। इसलिए वो 1 डिग्री क्रॉस करने का जो उसका समय है, उसको जोड़ करके 24 घंटे का निर्माण किया गया। ये सरलता से मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया ये विषय? जी 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 ठीक। पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। एक तो मतलब अपनी जगह खुद घूम रही है, एक है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है उसमें पृथ्वी को जो समय लगता है वो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड। इसीलिए हमारे यहाँ लीप ईयर जब आता है हर चौथे साल में, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे को जोड़ करके 24 घंटे की संरचना कर दी जाती है कि वर्ष जो है ये पृथ्वी जो सूर्य के पूरी परिक्रमा लगाती है इसको लेकर होता है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि लीप ईयर के बाद भी कैलकुलेशन ईसाई कैलेंडर के हिसाब से सही नहीं बैठता है, क्योंकि 6-6 घंटे का अगर अंतराल है तब तो ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे के बाद जो 48 मिनट और 45 सेकंड का एडजस्टमेंट है उसको लीप ईयर में नहीं किया। इसी वजह से हम लोगों की गणना के सिद्धांत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भादों में बरसात हुई थी और बाढ़ आई थी, जिसमें नंद के घर ले जाने के लिए वासुदेव जी ने नदी को पार किया था, जिसमें पानी का प्रवाह काफी तेज था। और आज भी पंचांग के अनुसार भादों में ही बाढ़ आती है। सावन में बरसात होती है और भादों में ही बाढ़ आती है। 5,500 साल में वैदिक गणना पद्धति में जो समय ऋतु का निर्धारित उस समय था, वही समय आज भी ऋतु का निर्धारित है। लेकिन आप जब ईसाई कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इनका ऋतु और इनका जो कैलेंडर है इसमें इनको बार बार इनके पोप को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक बार तो 21 दिन का पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ गया था। तो ये क्या है, सूक्ष्म गणना न होने के कारण जो त्रुटि है उस त्रुटि को एडजस्ट करने के लिए ये इनको इस तरह से करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ ये उकृति जी का सही हो गया माइक? उकृति जी अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, तो लगता है बैटरी ऐसी गड़बड़ है। इस तरह अंश परिवर्तन भी पृथ्वी करती, मतलब पृथ्वी का जो झुकाव है ये निश्चित नहीं है, ये कम ज्यादा होता रहता है। तो इसमें ये 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री तक पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन होता रहता है। अब जो ये झुकाव में परिवर्तन होता है इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये रहता है कि जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, उनका लंबवत जो सूर्य सामने दिखाई देता है वह केश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है। 468 विकला प्रति वर्ष इस समय पृथ्वी के झुकाव में कमी हो रही। 468 विकला।
और आज ये झुकाव में कमी होते 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 23.26 अंश पर पृथ्वी की वर्तमान स्थिति का मूवमेंट, जो वेद व्यास के समय में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के समय 24 डिग्री पर। इसीलिए ज्योतिष के जिन सिद्धांतों की रचना पराशर होरा शास्त्र में दी गई है, उसमें पृथ्वी के झुकाव को 24 डिग्री पर मान करके ग्रहों की गणना की गई और उनके फलित का वर्णन किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में उसमें यह संशोधन करने की आवश्यकता है कि आधा डिग्री का जो फर्क आया, उस आधा डिग्री के फर्क के कारण अब क्या परिवर्तन हो गया, यह शोध का विषय। इसी तरह भगवान श्री राम के समय में 24.5 डिग्री पर पृथ्वी थी, तो वो जो 24.5 डिग्री पर पृथ्वी थी तो क्या था, हरिद्वार तक बर्फ जमती थी। इसीलिए भगवान श्री राम को जब तप करने के लिए भेजा गया तो वो ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने तप किया, उसके ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि उसके ऊपर इतनी सघन बर्फ थी कि उसको क्रॉस करके जाके ग्लेशियर में तप करना कठिन था। इसलिए उन्होंने ऋषिकेश में तप किया और हरिद्वार, यहां से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती थी, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती थी और यहां से जो व्यक्ति यात्रा करता था उसे कहते थे कि हरि के द्वार में आप प्रवेश कर गए हैं, मतलब कि अब भगवान के क्षेत्र में आप आ गए। और वहां से 286 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ, लगभग इतना ही केदारनाथ, इतना ही लगभग गंगोत्री, यमुनोत्री, मतलब लगभग 300 किलोमीटर के उसमें आदमी को बर्फ में, निर्दांत घने जंगल में, जंगली पशुओं के साथ अपने जीवन की रक्षा करते हुए तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है। जहां आज आप कार से जाते हैं और सीधे होटल के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, बहरा आपकी अटैची उठाता है और जाकर भाई आराम से विश्राम करते हैं। तो वो यात्रा 300 किलोमीटर की 40 दिन में, 45 दिन में पूरी हुआ करती। पुलों के निर्माण नहीं हुए थे, तो उस स्थिति में रस्सियों के द्वारा कमर में रस्सी बांध करके, झूले बना करके लोग, मतलब कि ये जो देव प्रयाग है, नंद प्रयाग है, अलकनंदा वगैरह नदियों को क्रॉस करना होता था, तो ये इस तरह से क्रॉस किया करते थे, तब जाकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि की यात्रा कर पाते। कठिन था, अब संसाधन। तो इस तरह जो तीसरी गति पृथ्वी की है वो है अपने में झुकाव में परिवर्तन। चौथी गति क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है, ये गोल नहीं घूम रही है, ये अंडाकार शेप में घूम रही है। कभी वो पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट आ जाती, कभी बहुत दूर चली जाती। तो पृथ्वी जो सूर्य के बहुत निकट आती है, बहुत दूर जाती है, तो उसकी जो गणना की गई, उसको अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अब आप कहेंगे 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के इतना निकट होती है तो जाड़ा क्यों पड़ जाता है? वो जाड़ा इसलिए पड़ जाता है कि सूर्य उस समय दक्षिणायन होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। उस समय ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, मॉस्को है, यहां सब भयंकर लू चलती है, भयंकर उत्पात होता है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तब सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आपके यहां ठंड पड़ती है। लेकिन जो दक्षिण की तरफ के देश हैं, वो सारे के सारे देशों का टेम्परेचर आपके यहाँ के टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा हो जाता है।